आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th का प्रश्नावली 8.1, ठीक है, जिसमें पहला सवाल दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे एक चतुर्भुज का सभी कोणों का अनुपात दिया है और हमको पूछा है चारों कोण का मान क्या होगा, ठीक है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। चूँकि जो भी इन्फॉर्मेशन था वो हमने लिख लिया है, ठीक है। कोण का अनुपात 3:5:9:13 का अनुपात दिया हुआ है। तो हमको पूछा है कि इस चारों कोण का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक अनुपाती राशि को मानते हैं, ठीक है। तो माना अनुपाती राशि बराबर x, ठीक है। तो ये अनुपाती राशि x है। तो पहला कोण जो है, पहला कोण क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, क्योंकि ये 3 है, x से गुना करेंगे, अनुपाती राशि x है। तो यहाँ पे दूसरा कोण, सेकेंड कोण हो जाएगा 5x और तीसरा कोण, थर्ड कोण हो जाएगा 9x और लास्ट चौथा कोण जो है चौथा कोण, फोर्थ कोण हो जाएगा 13x, ठीक है। और हम लोग को ये भी मालूम है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो आइए इसको हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी है सबका मान लिख देते हैं। 3x + 5x + 9x + 13x बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। यहाँ से हम सभी का को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 13 5 18 19 20 21 21 और 9 30x बराबर 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा और यहाँ 3 से काटेंगे 36 को, तो कितना बार होगा, 12 बार में कट जाएगा। यहाँ यानी कि x का बराबर कितना हो गया, 12 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सारा कोण कितना हो जाएगा। तो फर्स्ट कोण जो था, फर्स्ट था 3x, तो 3 × 12 बराबर 36 डिग्री, ठीक है। सेकेंड कोण क्या था हमारा, यहाँ देखिए 5x, तो 5 × 12 बराबर 12 × 5 60 डिग्री हो जाएगा। और तीसरा, थर्ड था हमारा 9x, यानी कि 9 × 12 तो 108 डिग्री, ठीक है। और लास्ट फोर्थ जो था हमारा वो था 13 × x यानी 12, 13 × x बराबर 13 × 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको गुना करने पर ये होगा 156 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार सभी कोणों का मान निकल गया, ठीक है। तो हमारा पहला सवाल का आंसर यही है। 2 नंबर सवाल है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है, ठीक है। तो आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए हम एक समांतर चतुर्भुज का फिगर ड्रॉ किए हैं और समांतर चतुर्भुज का मतलब ही होता है जिसका भुजा आमने सामने का भुजा क्या हो, समांतर हो। और यहाँ पे सवाल में दिया है कि दोनों विकर्ण, यहाँ पे विकर्ण क्या है, एक AC है और एक BD है, AC बराबर BD, ये सवाल में ही दिया हुआ है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये समांतर चतुर्भुज जो है ना एक आयत है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसको हमें आयत प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, किसी भी एक कोण को, है ना, चाहे कोण A हो, कोण B हो, कोण C हो या कोण D हो, किसी भी एक कोण को हमको क्या करना होगा, 90 डिग्री प्रूफ करना होगा, है ना। तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं।
ठीक है। तो इसमें हमने लिखा है कि यदि हमें चतुर्भुज ABCD को आयत सिद्ध करना है तो कोई एक कोण को 90 डिग्री सिद्ध करना होगा। ठीक है, या तो कोण A हो जाए, B हो जाए, C हो जाए, D हो जाए, कोई एक कोण को हमको 90 प्रूफ करना है। तो आइए इसे हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC में, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने त्रिभुज 2 कंसीडर किया है, त्रिभुज ABD ये त्रिभुज में, और त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांगसम प्रूफ करना है। पहले यहाँ देखिए AD बराबर DA, ठीक है, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है, और AB बराबर AC बराबर BD है। ठीक है, ये दिया हुआ है कि दोनों विकर्ण क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक है, और AB बराबर हो जाएगा DC का। ठीक है, ये कैसे बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी आपस में बराबर हो गया। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज के तीनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो S नियम से क्या होगा, नियम से त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADC का। ठीक है, जब ऐसा हो गया, त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गया, तो क्या होगा कि कोण, यहाँ का कोण, ठीक है, ये कोण इस त्रिभुज के लिए ये पूरा A कोण, और इस त्रिभुज के लिए कोण ये D, दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोण A बराबर, ठीक है, कोण D हो जाएगा। और हमको पता है कि यहाँ का जो है एक तरफ का कोण जो ये होगा, इस सरल रेखा पे जो ये कोण बना है, ये दोनों कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यानी कि कोण A प्लस कोण D बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से चूँकि कोण A बराबर कोण D है, तो कोण D को भी कोण A ही लिखेंगे, तो ये दोनों को ऐड कर देते हैं। कोण A प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से 2 कोण A बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से कोण A बराबर कितना हो जाएगा, 180/2 यानी कि 90 डिग्री। तो यहाँ से कोण A क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। मतलब समचतुर्भुज का एक कोण क्या है, 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये समचतुर्भुज आयत है। तो अतः समभुज ABCD एक आयत है। सवाल नंबर 3 है। ठीक है, बोला है कि इसमें दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज है। ठीक है, इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ ABCDE ये एक समचतुर्भुज दिया है, जो कि इसका विकर्ण O पे प्रतिच्छेद कर रहा है, और सवाल में बोला है कि ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है, तो इसको हमें प्रूफ करना है कि समचतुर्भुज है। ठीक है, तो आइए इसे हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पे देखिए त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज DOC में, ठीक है, ये यहाँ का त्रिभुज BOC और DOC, ये दोनों त्रिभुज में हम लोग देखिए क्या कॉमन है। यहाँ पे देखिए BO बराबर OD है। ठीक है, ये दिया हुआ है।
दिया है, ठीक है, क्योंकि ये 90 पे कट कर रहा है तो ये डिस्टेंस बराबर होगा। और OC बराबर CO, ठीक है, ये क्या है, कॉमन है, माने उभयनिष्ठ है। और कोण COB बराबर, यहाँ पे COB ये कोण बराबर कोण COD, ठीक है, ये 90 डिग्री का है। मतलब अगर ये 90 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 90 ही का होगा। तो यहाँ पे देखिए दो भुजा एक कोण बराबर है, तो SAS नियम से क्या होगा, से त्रिभुज BOC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DOC का, ठीक है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पे BC बराबर हो जाएगा DC का, ठीक है, CP CT से, ठीक, यहाँ पे BC जो भुजा है वो CD का बराबर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग प्रूफ कर लेंगे AB बराबर AD, ठीक है। यहाँ पे ये त्रिभुज कंसिडर करके यहाँ पे ABO ये एक त्रिभुज लेंगे और त्रिभुज AOD ये त्रिभुज लेकर के ठीक इसी प्रकार का हम लोग जो है अप्लाई करेंगे नियम को, और यहाँ पे ये दोनों भुजा को बराबर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अतः ABCD क्या है, ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, समचतुर्भुज होता क्या है, समचतुर्भुज में होता है जिसकी सभी भुजा बराबर हो, ठीक है। और वर्ग और समचतुर्भुज में थोड़ा सा का ही अंतर है। वर्ग में क्या होता है कि ये इधर कोना का जो इधर साइड का कोण है ये ABCD ये किसी एक पे कोण 90 होगा तो ये वर्ग हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री का कोण नहीं है ना, चारों कोना पे किसी में भी, तो ये एक समचतुर्भुज कहलाएगा और ये सभी भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो वर्ग में भी सभी भुजा बराबर होता है, लेकिन यहाँ एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। मान लीजिए कि कोण D 90 हो जाएगा तो इसको हम वर्ग बोलेंगे। लेकिन सभी भुजा बराबर है, लेकिन यहाँ पे कोण 90 नहीं बन रहा है, DCBA कहीं पे भी अगर 90 नहीं बन रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें।